ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस हमारे सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 19, जो भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चलिए तो शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 19। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये हमारा जो है सीरीज में भगवान जो है बताते हैं कि किस तरीके से चार जो है व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते हैं, चार आते हैं, और उसमें से भी जो ज्ञानी होता है मुझे बहुत प्रिय होता है। फिर कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान कहते हैं कि नहीं, जो और भी जो मेरी शरण में आते हैं वो भी जो है मुझे बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो उदार चेता है, क्योंकि वो किसी न किसी परिस्थिति में मेरी शरण में आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। क्या? वो कहते हैं कि अच्छा, ये सारे जो लोग हैं जो उदार चेता हैं, जो भगवान की शरण में आते हैं, ये तो बहुत इजीली सब जगह दिख जाते होंगे ना, मिल जाते होंगे। तब भगवान उनके मन की बात सुनते हैं और क्या कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। तो ऐसा सुदुर्लभा क्यों बोला है उन्होंने कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा महात्मा जो है, वो बहुत दुर्लभ होता है, वो जल्दी से नहीं मिलता देखने को, है ना। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यस, पहले तात्पर्य पढ़िए माता जी। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हरे कृष्णा। माता जी ने पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं के इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री भगवान की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और वह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वसुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3.14.15 में मिलती है। हरे कृष्णा माता जी। तो इंदु माता जी पढ़ लीजिएगा। जी माता।
पढ़िए मत। हरे कृष्णा। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताक्षर उपनिषद में 3.14-15 में मिलती है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठद् दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रतत्त्वस्य शानो यदन्नेनातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनासि त्याचक्षते। प्राण इति एवा चक्षते प्राणो वैतानि सर्वाणि भवन। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवत गीता 7.17 तथा 11.40। हरे कृष्ण। हरिओम दस। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी, इंदु माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने हमको समझाया कि कैसे वो दुर्लभ जो भक्त है, जो महात्मा है, जो ज्ञानवान है, वो किस तरीके से भगवान की शरण में आता है और किस 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 ज्ञान के साथ आता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक हमारे लिए प्रश्न आता है, अभी हम लोगों ने सुना भी। तो आप मुझे बताइए सब लोग कि कौन से ज्ञान के कारण वो भगवान की शरण में आता है। सही ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान है बताइए। कौन से ज्ञान से वो भगवान को जान पाता है। ज्ञान तो है, ज्ञानी तो है। अगर कोई दूसरा ज्ञान होगा तो अहंकार आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ज्ञान होता है, जब वो परंपरागत ज्ञान लेता है ना। तो भगवान का जब कोई भक्त है, उनके सानिध्य में रह के वो जो ये सीखता है कि भगवान कौन है। जैसे कि हम लोग आए, हम लोगों ने शिला प्रभुपाद का शेल्टर लिया, उनकी किताबों को पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा उनकी किताबों में कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, वो ही सर्वोच्च है। तो ये किससे सीखने को मिला, हमें परंपरा से सीखने को मिला। क्यों? क्योंकि उनके आचार्य ने ये सिखाया। किसी भी परंपरा में आने के बाद ही हमको सही ज्ञान मिलता है, और तब हम जाके क्या करते हैं, शरणागति लेते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने बल पे और अपनी तपस्या से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा उसको, बताइए क्या होगा। इस श्लोक से संबंधित क्या होगा। बहुत जन्म लग जाएंगे। पता है कितने जन्म लग जाएंगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान को प्राप्त करना तो छोड़ो, भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। हम लोग भी तो ऐसे ही भटक रहे थे, और पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे थे। आप मुझे बताइए कि हमारा कौन सा जन्म है, कितने जन्म हम पहले ले चुके हैं, या ये हमारा पहला जन्म है। बताइए, आप लोग बता सकते हैं कोई कि हम कौन कितने जन्म ले चुके हैं और हम कौन से जन्म में हैं, ये हमारा कौन सा जन्म है। अब ये तुम्हारा पर्सनल है तो बता दीजिए, बताइए। किसी ने सोचा इस बारे में? नहीं बता सकते। नहीं। और कोई? पता नहीं बताइए। पता नहीं। अच्छा, ये पहला जन्म है हमारा, या पहले हम ले चुके जन्म। पहले भी ले चुके हैं। पहले भी ले चुके हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हम पहले भी जन्म ले चुके हैं? कुछ आइडिया। तो हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। कौन कौन सुन रहा है, सब सुन रहे हैं ना। ओके। हरे ओके, कृष्णा। ठीक है। तो भगवान कहते हैं ना अर्जुन को हम्म कि तुम्हें याद नहीं पर मुझे याद है, तुम भी अनेक जन्म ले चुके हो, मैं भी अनेक। तुम पहले भी थे, आगे भी रहोगे, अभी भी हो। हाँ, वेरी नाइस, यस। भगवान खुद ही भगवत गीता में कहते हैं कि बहुत अनेकों जन्म ले चुके हो और मैं सब जगह रहता हूँ, पर तुम
भूल जाते, तो हम भूल जाते हैं। और एक बहुत सुंदर इसमें एक चीज है कि अगर हम ये पता करना चाहें कि हम पिछले जन्म में थे, हम क्या कार्य करते थे, हमें कौन सी आसक्ति थी, और हम कैसे जैसे जो है कौन से कार्य ऐसे करते होंगे, तो आप इससे एक आइडिया से बहुत अच्छा है। हमारे एक महाराज थे, उनका लेक्चर में सुन रही थी, तो उन्होंने उसमें बताया, तो वो क्या बोलते हैं कि ये जन्म में जिस चीज में आपकी ज्यादा आसक्ति है, ऑटोमेटिकली बहुत आसक्ति है, तो पिछले जन्म में वही काम करते थे आप बहुत ज्यादा, है ना, बहुत आसक्ति थी। इसीलिए कहते हैं कि कोई कोई बच्चा आपने देखा होगा बचपन से आता है, उसकी भक्ति में बहुत रुचि होती है, कैसे, क्योंकि पिछले जन्म में वो भक्ति करता था, इसीलिए इस जन्म में उसकी वहीं से भक्ति शुरू हो गई, क्योंकि भक्ति एक ऐसी होती है जो खत्म नहीं होती है। अब हम जब पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी ज्ञान, ज्ञान मतलब जो भौतिक वैसा ज्ञान होता है वो बिल्कुल नहीं होती, पर जो हम कर्म करते हैं ना, उसका प्रिंट हमारे जीवन में चढ़ जाता है, और वही प्रिंट के वजह से हम पता नहीं कितने जन्मों तक जन्म लेते रहते हैं। तो इसीलिए इस जन्म में शिला प्रभुपाद कहते हैं, बस वन लाइफ टाइम, ये लाइफ को भगवान की शरण में दे दो, गुरु की शरण में दे दो, पता नहीं कितने जन्मों से तुम वही काम करते आ रहे हो, है ना। क्या है, मछली दे दो, पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है, पानी में घुसना बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग करनी बहुत अच्छी लगती है ना। और आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें ऑटोमेटिकली बहुत आसक्ति होती है ना। तो वो तो वही बोल रहे थे कि मैथुन करना है, संग करना है, अनर्थ इतने सारे हमारे अंदर है, तो कितने कितने जन्मों से वही काम करते रहते हैं, पर भक्ति करने में रुचि नहीं होती, क्योंकि भक्ति की नहीं थी, है ना, थोड़ी बहुत की थी, तभी हमको नींद आ जाती है, तभी हमको जपा करने में मन नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि यही नहीं किया था हमने, थोड़ा बहुत कहीं किया होगा, तो इसलिए जो भगवान ने थोड़ा पुण्य इकट्ठे कर लिए, तो उसकी वजह से हम जो है यहाँ पे आ गए। तो ये जन्म में जब हम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो अब आप समझिए कि हमारे सारे पुण्य हमारे पास आ चुके हैं, सारे पुण्यों का फल हमें इस जन्म में मिला है, तब जाके हम भगवान कृष्ण की, गुरु परंपरा की और हरे कृष्ण महामंत्र की शरण में आ गए हैं। तो ये जन्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइफ को अगर आपने खराब कर दिया, अगर आपने छोड़ दिया, तो फिर हमें नहीं पता कि अगली गति हमारी क्या होगी, क्योंकि ये हमें टाइम, क्योंकि कलयुग तो बढ़ता जा रहा है और ज्यादा बढ़ेगा आगे जाके, तो फिर क्या होगा, तो ये जीवन जो है, मैं पूरी तरीके से जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं, अब आपका तो मुझे नहीं पता, मैं अपना खुद का बता रही हूँ, कि जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमें ये अंदर से डिटर्मिनेशन आनी चाहिए कि भगवान इस लाइफ टाइम तो ये आपके लिए ही है, ये हमारे गुरु के लिए ही है, और हमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि पता नहीं क्या क्या हम करते आए हैं, कितना हमने संग्रह किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, पर इस जन्म में किसी के माँ बाप भाई बहन पत्नी सब बने होंगे, हम बच्चे होंगे, सब होगा हमारे पास, पर जो भक्ति हमें मिली है इस जीवन में, जो परंपरा से हम कनेक्ट हुए हैं, वो पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस जीवन में ये जीवन आपके लिए है। तो ये शरणागति जो है हमें अपने जीवन में जरूर उठानी चाहिए, लेनी चाहिए, कि हमको इतने फॉर्चुनेट के साथ जो है हम भगवान की शरण में आ पाए हैं, है ना। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरी बात जो है, उसके बाद क्या है, इसी संबंधित जो है कुलशेखर आजाद जो है, वो अपनी एक उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है, शिला प्रभुपाद उसको बहुत कोट करते थे, तो अलग से उस छापी हुई गई है शिला प्रभुपाद के जो है बीबीटी ट्रस्ट में, तो उसको बोलते हैं मुकुंद माला स्रोत, तो उसके जो है, मैं भी वो गाऊंगी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो उसके 10वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, 12वें श्लोक में यही लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उस किताब में क्या लिखा है, तो उसमें बोलते हैं कि 10वें श्लोक में वो बोलते हैं कि अरे मेरे मूर्ख मन, मन के लिए बोलते हैं, मन तू इस बात की चिंता मत कर कि तुझे नरक या यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तेरे स्वामी श्री कृष्ण तो लक्ष्मी के पति हैं, वे सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं, वे अपने सेवक की रक्षा क्यों नहीं करेंगे, है ना। ये 10 में बोलते हैं कि तुम ऐसे उनके शरण में जाओ, वो तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं। उसके बाद 11वें में क्या बोलते हैं वो, कि यह संसार भयानक समुद्र है, जिसमें मैं गिरा हुआ हूँ। इस समुद्र में सुख तथा दुख की हवा से मैं आहत होता रहता हूँ। मेरे ऊपर पुत्रों पत्नियों तथा स्वजनों के पालन का बहुत बड़ा भार बना हुआ है। ऐसी हालत में श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरी नौका है। इस समुद्र में डूबते हुए मेरी रक्षा करेंगे, वो ही मेरे इस डूबते हुए जो है समुद्र में मेरी रक्षा करेंगे। और फिर 12वें में क्या कहते हैं वो, हे मन तू यह सोचकर कि तू यह सोचकर कि चिंता मत कर कि संसार रूपी इस अपार समुद्र को मैं कैसे कर पाऊंगा। तू कमल नयन श्री कृष्ण की भक्ति कर, यह भक्ति तुझे इस समुद्र से पार कर देगी।
फिर 13वें में क्या बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं इस संसार रूपी अगाध सागर में डूब रहा हूँ। यह समुद्र भौतिक कामनाओं रूपी जल से भरा हुआ है। इस समुद्र में मोह रूपी अनेक लहरें उठती रहती हैं। इस संसार में पत्नी ही भंवर है। कृपया अपनी अपने चरणों की भक्ति रूपी नौका मुझे दीजिए। तो क्या कहने का तात्पर्य है, ये जो मुकुंद माला स्तोत्र है, ये है उन्होंने जो लिखी थी कि स्तोत्र जितने भी गाए जाते हैं संस्कृत में, उसकी एक तरह से पूरी माला बना दी और भगवान को ऑफर कर दी। तो इसी तरीके से वो बोलते हैं कि ये सागर में हम लोग फंसे हैं, ये जो जीवन हमको मिला है, हम फंस जाते हैं बार बार, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो हम बार बार आते हैं, तो इसीलिए हमें इस जन्म में भगवान कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये बोलते हैं। अब इसके बाद जो है आ जाता है क्या, वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा सुदुर्लभा। तो क्या है, वासुदेव ही मेरे सर्वस्व है। सर्वस्व जो है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सर्वस्व के दो तीन अर्थ होते हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो महात्मा है सर्वस्व मान के उनकी शरण में आता है, कौन कौन से सर्वस्व होते हैं, किस तरीके से। तो सबसे पहला क्या है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। तो इस तरीके से जैसे अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, तो इस तरीके से तुम ही हो मेरे सर्वस्व। पहला सर्वस्व क्या, कि सारे रिलेशन क्या है, आपसे ही है, आप मेरे सारे रिलेशन में आते हो, उसके बाद दूसरे सब सेकेंडरी रिलेशन है। दूसरा सर्वस्व क्या हो गया, दूसरा सर्वस्व हो गया भगवान को सभी कारणों का कारण जानना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को, ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारा है क्या है, ज्ञान है। भगवान को अपना मानना, भगवान को सारे रिश्तों में बांधना, भगवान को सबका कारण समझना, वो ज्ञान के साथ जो भगवान की शरण में आता है, वो महात्मा कहलाता है। और वो महात्मा क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भगवान क्या है, जैसे मैंने भी बोला था, जो ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद रूपा अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो सब कारणों के कारण है। और शिला प्रभुपाद भी जो है श्वेताश्वर उपनिषद में भी बोलते हैं, न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते। तो कल ही हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें यहीं पे ये कोट किया जा रहा था, 10वें स्कंद की दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में जो है, जो है तात्पर्य में बहुत सुंदर बड़े बड़े तात्पर्य हैं 10वें स्कंद में। तो उसमें कल जो हम पढ़ रहे थे, एक्चुअली पूरी तरीके से यही बात बताई जा रही थी कि भगवान ही सब तरीके से कारण है। पूरा का पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा कल कितने सारे श्लोक, उसमें सब में यही बात बार बार दोहराई जा रही थी। बहुत सारे शिला प्रभुपाद उसमें कोट कर रहे थे दूसरे श्लोकास। तो उसमें बोलते कि जैसे कि हम लोग जड़ में किसी भी पेड़ की जड़ में पानी दे देते हैं, तो सारी टहनियों में पत्तियों में जो है अपने आप पानी पहुंच जाता है। तो उसी तरीके से जब भगवान को सभी कारणों को कारण मान के उनकी शरण में आ जाते हैं, तो सारी चीजें अपने आप फलीभूत हो जाती हैं, अलग से कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो इस तरीके से अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि सर्वम का तृतीय अर्थ क्या है। तो तृतीय अर्थ क्या है, भगवान सर्वव्यापी है ना। तो पहला क्या था, सर्वम का पहला क्या था, कौन बताएगा, कौन सुन रहा है ध्यान से। हरे कृष्ण। दूसरा, पहला, नहीं, तो वो माता पिता है। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, पहले तो कैमरा बंद है, मुझे नहीं पता आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हरे ये कृष्ण। माता जी सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं अगर नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, मना कर दीजिए, नहीं याद आ रहा। तो पहला क्या है कि वो हमारे माता पिता है ना, उनसे हमारा संबंध है, सारे संबंध उनसे है। और उसके बाद क्या है, सबके वो कारणों के कारण है। तृतीय क्या है कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी क्या है कि भगवान हर जगह एक साथ रहते हैं। तो जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया, तो अब आप जो है खोल लीजिए 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, खोलिए, हरे कृष्ण। 11वें अध्याय का 40वां श्लोक खोल लीजिए, जिसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो उसमें क्या है, वो सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, यस। नमः पुतस् नमः पुरस्तादत पुष्टतस्ते, नमस्तु ते सर्वत एव सर्वम्, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम्।
आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अथा आप सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, दूसरा है सर्वम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान को सर्वश्रेष्ठ कैसे मानते हैं, तो भगवान की कितनी शक्तियां होती हैं जिससे हम भगवान को मान लेते हैं कि ये भगवान है। कौन बताएगा, अर्चना माता जी, रोहिणी माता जी, कौन बताएगा जिससे हम समझ सकते हैं कि ये भगवान है। उनको भगवान का टाइटल किस लिए दिया जाता है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। हाँ, षड ऐश्वर्य से। तो ये क्या है, वो श्रेष्ठ है। चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे वो यश हो, और क्या है, बल हो, है ना, और त्याग हो। इन 6 ऐश्वर्यों से ही हम समझते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये हो गया हमारा चौथा। अब आ जाते हैं पांचवा, कि भगवान सर्वम का अर्थ यहाँ पे पांचवा क्या है, कि सभी कालों में सत्य रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो उसमें भी भगवान शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं, कि आत्म साक्षात्कार है ना। तो आत्म साक्षात्कार में जो है, ये इसमें कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने के प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद, यही है ना, निर्विशेषवाद की ओर से उसका झुकाव हो जाता है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है, और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर ही भगवान की प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। तो क्या है, कि सब तरीके से वो समझ जाता है कि भगवान ही क्या है, सभी कालों में सत्य है। तो और ये जो सब समझ जाता है वो कहलाता है कौन, और सभी का उद्गम जो है भगवान से ही हुआ है। हर काल में, कोई काल में हो, चाहे जो बीत गया है, जो आगे आने वाला है, भगवान को सब के बारे में पता रहता है। इसीलिए भगवान, कभी कभी हम लोग प्रे करते हैं भगवान ये कार्य हो जाए, भगवान नहीं करते। तो फिर हम लोग कहते हैं अरे हमने तो भगवान से मांगा और भगवान ने हमें दिया नहीं। क्यों, क्योंकि भगवान को पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, तुम्हें हमें क्या देना चाहिए। तो हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो भगवान हमारा हर कार्य को सैंक्शन करते हैं, और जब वो सैंक्शन करते हैं तो एकदम एक्यूरेट होता है। इसीलिए भगवान जो निर्णय लेते हैं वो सही है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब पता रहता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि वो जो है कौन है, दुर्लभ है। तो यहाँ पे क्या आता है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वें अध्याय के 13वें श्लोक का। कोई खोल सकता है माता जी, 9.13। ठीक है, तो अभी मत खोलिए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम हो गया। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि जो भी श्री कृष्ण की पूजा जो है अनन्य भक्ति से करता है, वो जो है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ कहलाता है ना। और इसको जो है श्रीला प्रभुपाद ने बताया है कि 7.3 में भी इसके बारे में चर्चा होती है। और उसके बाद जो है श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी कौन कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जो है कहते हैं कि करोड़ों भक्तों में तथा सिद्धों में श्री कृष्ण की जो है शरणागत जो लेता है वो कौन होता है, अत्यंत जो है दुर्लभ होता है। और चैतन्य चरितमृत में भी क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोहनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में जब आप ढूंढोगे तो बहुत ही मुश्किल से ऐसा व्यक्ति आपको मिल पाता है। और उसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं इस स्कंद में, जब तक हृदय के भीतरी छोर से पाप नहीं निकल जाता, व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। अगर हृदय में कलमश है तो वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। और अगर जब वो शुद्ध भक्त नहीं होता है, तो इसीलिए वो कहते हैं कोटेशु आदि शब्द का प्रयोग हुआ। तो कोटि कोटि जन्म लेते हैं, कोटि कोटि जन्मों में जो है ऐसा भक्त आ पाता है जो उसके कलमुश दूर होते हैं, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, तब जाके वो ऐसा महात्मा बन पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस जो है श्वेताकर उपनिषद में क्या बोलते हैं, कि जो भी जीव बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति सब प्रधान नहीं होती, समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कौन है, वो वासुदेव ही है, सबके मूल भी वो ही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कि हमें उस वासुदेव की शरण में आना चाहिए, है ना। तो क्या है हमारे लिए आज की शिक्षा, इस श्लोक से हमने क्या सीखा, हरे कृष्णा, क्या करना चाहिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, वेरी नाइस माता जी। तो हमारे कलयुग में एक ही धर्म हमको बताया गया है, वो क्या है कि हमको जो है हरे कृष्ण महामंत्र का लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में नाम के अलावा और कोई कार्य है ही नहीं। कलो नास्तेव गतिरन्यथा, है ना। तो हरे नाम केवलम। और ये नाम कैसे लेना चाहिए, किसके द्वारा लेना चाहिए? हमको गुरु की शरण में आना चाहिए। वो महात्मा कौन है? वो महात्मा हमारे गुरु हैं, वो गुरुजन है, वो गुरु परंपरा है, जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है। और कोई नहीं है, ऐसे दुर्लभ नहीं होते। आपने देखा होगा कोई कोई हमारे महाराजों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाते हैं। भगवान के पार्षद है वो, है ना, भगवान की शक्तियां हैं वो, ऐसे ही थोड़ी ना आपको उनके दर्शन मिल जाएंगे। दर्शन मात्र करे शुद्ध, वो उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की शरण में आना चाहिए। और क्या है, जब उनकी शरण में आए तो हमको तृणधारी होना चाहिए, मतलब तृण लेके जो है विनम्र बन जाना चाहिए। अच्छा, इस बात को बताइए मुझे कि तृण लेके जो विनम्र का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, दंते तृणे धर, विनम्र होना। क्यों कहते हैं ऐसा, कौन बता सकता है? विनम्र होते हैं। हरे कृष्णा माता जी जैसे उसमें आता है कि तृणादपि सुनिचेना, वो तो वही है क्या? तो वो उसमें तो यही है कि जैसे जो तृण है वो इतना नम्र होता है कि बड़ी सी बड़ी आंधियों को भी झेल जाता है। जो बड़े वृक्ष होते हैं वो टूट जाते हैं, मगर जो घास है वो नीचा होके नम्र होके सभी तरह की परिस्थितियों को सहन कर जाता है। हम्म। नहीं, तृणादपि ये तो है, सुनिचेना। प्रणादपि सुनेचर, वो तो हम लोग बोलते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे बोलते हैं कि दंते तृणीधर, अपने दांत में तृण रख के हमको विनम्र रहना चाहिए। उसका मतलब क्या है? जो तृण है वो तो है ही विनम्र। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसकी जो है हमको बताया कि हमें वैसा विनम्र होना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु के बारे में जब हम लोगों को सुना तो वो लोग कहते कि वो जो है इतने विनम्र थे कि वो अपने दांतों में तृण रख के विनम्रता दिखाते थे। तो दांतों में तृण रखने का मतलब क्या है? उस घास को मुंह में रखने का मतलब क्या है? करेक्ट माता जी कि कि कोई हमें बड़े से बड़ा बोली बोल के चला जाए, बड़े से बड़ा हमारे ऊपर अत्याचार कर दे, लेकिन हमें अपने आप को शांत, धैर्यवान, धीरज रखना चाहिए और पलट के कभी भी जवाब, जब दृढ़ होगा तो हम कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, देंगे यस, शायद। अब आपने पकड़ा उसको पॉइंट को कि तृण अगर मुंह में होगा तो हम जवाब नहीं देंगे, करेक्ट है ना। यही तो है। तो तृण जवाब हम नहीं दे पाते, क्यों नहीं दे पाते? आपने देखा है जानवर को? जानवर क्या खाता है? तृण ही तो खाता है ना। और वो क्या कहता है, उसका उसका मालिक उसको मारता है, कुछ भी करता है, वो बोल नहीं पाता है, कभी नहीं बोल पाता ना। तो कहते हैं कि एक जानवर की तरीके से, जैसे जानवर होता है ना, उसके मुंह में घास होती है, बस वो मुंह में घास रख के चुपचाप से शांत रहता है। उसको जो बोलोगे वो वही काम करेगा, जैसे बोलोगे वैसे काम करेगा। कुछ डांटोगे तो भी वो कुछ नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो अपना क्या है, वो हम मालिक का कुत्ता है या मालिक का गाय है, जो भी जानवर हो, है ना, वो उसका ही है। आपने देखा होगा जो जो जानवर तृण खाते हैं वो विनम्र होते हैं, और जो जानवर मांस खाते हैं वो विनम्र नहीं होते हैं। करेक्ट, समझ में आया? तो इसीलिए हमें उस पशु की तरह रहना है, किसके सामने? मालिक के सामने, ऐसे महात्माओं के सामने, ऐसे महाराज के सामने। तो हम जब उनके सामने जाए तो चुपचाप से जिप लॉक लगा के बस उनको नमस्कार करके वहीं पे प्रणाम। ये नहीं कि उनसे बहुत ज्यादा बात करनी है, क्वेश्चन करना है, ये करना है। नहीं, वो अपने आप स्कैनिंग कर लेते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो बस उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको अपनी शरण में ले लीजिए। हम एक पशु की तरह है, पशु जैसे ही तो कार्य कर रहे हैं, पशु के जैसे हैं, शुद्ध भक्त थोड़ी ना हुए हैं। और उनकी कृपा से हमको हरि नाम मिल गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। कल हम लोग जो है, ये हमारी नई सीरीज चालू हो गई है, 20 से लेके 25 तक के श्लोकों में हम जो है, आज 19 पढ़ा था। हाँ, तो 20 से लेके 25 तक के श्लोकों में हम एक नया जो है पायदान में प्रवेश करेंगे कल से, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। आप सभी लोगों का शुभ हो दिन। इसी की कामना के साथ सत्र को हम विराम करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण।